हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 31 का। बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक 3 और बोला है रोहन की माँ उससे 24 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्तमान में का दुगुना अब से तीन तीन वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पे हम करते हैं हल। चलिए, सबसे पहले देखेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु कितना। कोई कुछ नहीं बोला है तो हम मान लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना, एक्स मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, उसके बाद से बोला क्या है जी, उसकी माँ का उम्र उससे कितना अधिक है जी, 26 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है जी, 26 वर्ष। तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए रोहन रोहन की माँ का वर्तमान आयु आयु इक्वल टू कितना जी, एक्स प्लस 26। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब 3 वर्ष पश्चात क्या बोला था जी, यहाँ पे देखिएगा उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं रोहन रोहन की, यहाँ पे लिखते हैं तीन वर्ष पश्चात रोहन की आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, एक्स प्लस 3। वैसे ही 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ माँ की आयु कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 चलिएगा, उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, एक्स प्लस 26 3 29। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29। अब यहाँ पे प्रश्न से आते हैं, प्रश्न में यहाँ पे क्या बोला है जी, यहाँ पे हमें रोहन अगवाही की 3 वर्ष पश्चात यानी एक्स प्लस 3, ये वाला एक्स प्लस 29 दोनों का गुणनफल कितना है जी, 360 है। कितना है जी, 360। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गुणा कीजिए। एक्स में इसको लेंगे और दोनों से गुणा मार देंगे, इतना। फिर ये 3 को लेंगे, दोनों से गुणा मार देंगे। ठीक है, यहाँ पे 360 हो गया। एक्स में एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, 29 में एक्स से गुणा होगा तो 29x, 3 में एक्स से गुणा होगा तो 3x, और 29 में 3 से गुणा होगा तो 27 ही हो जाएगा। यहाँ पे 360, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 29 को एक्स और 3 को एक्स हो जाएगा आपका 32 को एक्स। यहाँ पे देखिएगा 87, ये 360 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0। इसको अब लिख लीजिए, यहाँ पे 32 एक्स हो जाएगा, 360 में 87 जाएगा तो बचेगा कहा क्या जी, 273। वो भी किस में जी, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका पहले कौन सा है माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जी, द्विघात समीकरण यही आ गया। यही से क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।